जंग के हालात के बीच आर्मी चीफ को विशेष अधिकार मिला है। टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों को बुलाने का अधिकार है। नियमित सेना की मदद के लिए बुलाने का अधिकार है। देश में 32 टेरिटोरियल आर्मी इन्फेंट्री बटालियन है। रक्षा मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, ये अधिसूचना जारी की है। और सिवाज सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, बाकी क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे इस नोटिफिकेशन का जो मतलब है। टेरिटोरियल आर्मी बुलाने को कहा है, सेना की मदद करने को कहा है। 32 टेरिटोरियल आर्मी इन्फेंट्री बटालियन है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, सच्चाई यह है कि मैं जो टेरिटोरियल आर्मी का चीफ रह चुका हूं 2.5 साल, तो मुझे पता है कि ये टेरिटोरियल आर्मी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसके अंदर 32 इन्फेंट्री टेरिटोरियल आर्मी है। इसके पास जो डिपार्टमेंटल टीए भी है, जिसको बोलते हैं रेलवे टीए, हम रेलवे भी चला सकते हैं। हमारे पास ऑयल सेक्टर टीए भी हैं। हम जो ओएनजीसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल, हम गैस और ऑयल भी चला सकते हैं, इवन इन मुंबई हाईवे। अभी सच्चाई है कि जो 32 इन्फेंट्री टीए जो बहुत ज़रूरी हैं, उनको इम्पोर्टेड करने का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को परमिशन दे दिया है, आप इनको पूरे इम्पोर्टेड कर दो। क्योंकि जैसे पता होगा, टेरिटोरियल आर्मी में वो लोग हैं जो कि बाहर कुछ काम कर रहे होते हैं और उनको इमरजेंसी और वार जैसी सिचुएशन में बुलाया जाता है। यानी सर, इस ऑर्डर का मतलब यह है कि टेरिटोरियल आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें अब जो नियमित सेना में काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। बिल्कुल बुलाया जा सकता है। यही नहीं, ये ट्रेन है, ये मोटिवेटेड। मैं यही बताने की कोशिश करूंगा अपने देशवासियों को, ये 2 महीने के लिए आकर ट्रेनिंग करते हैं और इनके पास वही हथियार है जो एक नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन है। अब आप कहेंगे इनका काम क्या है लड़ाई के दौरान? इनका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी इंस्टॉलेशन है, एयरफील्ड है, इनको ये ही गाइड करते हैं। रोड ओपनिंग भी ये करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी, जहां पर नॉर्मल आर्मी इन्फेंट्री को ये रिलीव करना है, ये टेरिटोरियल आर्मी रिलीव करेगी। और ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे पास 32 बटालियन ये हैं। उसके पास हमारे पास एक सबसे ज़्यादा है कि टेरिटोरियल आर्मी होम एंड अर्थ, जो 10 बटालियन हमारी जम्मू और कश्मीर में है, जो सन ऑफ द सॉइल हैं, और 5 बटालियन हमारी नॉर्थ ईस्ट में। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई है कि ये करीब 50 से 60 हज़ार के करीब जो सैनिक हैं, ये एक्स्ट्रा अब इम्पोर्टेड हो जाएंगे भारत की फौज के लिए। मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल है। आपने आंकड़ा जो है, ये जो बताया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं 50 से 60 हज़ार लोग टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हैं, क्योंकि मेरे जहन में भी यही सवाल चल रहा था। क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी का जब जिक्र होता है तो जाने पहचाने जो चेहरे हैं, उसमें मैं देखता हूं महेंद्र सिंह धोनी, सचिन पायलट और बीजेपी के ही सांसद हैं अनुराग ठाकुर। उनके चेहरे जहन में घूमते हैं। तो ऐसे 50 से 60 हज़ार लोग हैं टेरिटोरियल आर्मी के, जिन्हें अब मेन आर्मी में काम करने का मौका भारत पाक तनाव के मद्देनजर इस वॉर मोड में जो इस वक्त स्थितियां चल रही हैं, उसमें मिल सकता है। आप ये बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है, आपने ठीक बोला। जो धोनी है वो तो ऑनररी टीए ऑफिसर है, मगर सचिन पायलट और अनुराग ठाकुर नॉर्मल टीए ऑफिसर है, रेगुलर टीए ऑफिसर है। अच्छा। तो वो भी इम्पोर्टेड होंगे और वो भी देश की सेवा के लिए। सर, दर्शकों के लिए एक बार ये भी समझाइए, मदद कैसे ली जा सकती है इन लोगों की? ये जो टेरिटोरियल आर्मी की बात है, इसकी मदद कैसे ली जाएगी, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा? अब मैं यही बताने की कोशिश करूं निधि कि टेरिटोरियल आर्मी एक प्रकार से, जिस प्रकार से इन्फेंट्री है भारत की, वैसी ही है। वही बनावट, वही हथियार, वही ट्रेनिंग। तो ये अगर वैसे ये प्राइवेट में भी काम करते हैं, गवर्नमेंट में भी अलग अलग काम करते हैं, मगर लड़ाई के दौरान इनको इम्पोर्टेड किया गया है और ये वो काम ये प्रोफिशिएंट होते हैं और प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं और इनकी बखूबी मदद ली जा सकती है। सर, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी।